नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है दोस्तों सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए बीए प्रोग्राम, और जिनके पास में ये सब्जेक्ट है यूर लॉज एंड यूर राइट। चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों। ये भारत में दिव्यांगों के अधिकारों के मामले और चुनौतियाँ, चिंताएँ और हकदारी, इनसे रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। और साथ में दोस्तों इस चैप्टर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। पहला जो पॉइंट है इसमें वो है दोस्तों, दिव्यांगता क्या है, यानी व्हाट इज डिसेबिलिटी। दिव्यांगता के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे विकलांगता, अशक्त और निरोग्यता, निशक्तता, अपंगता आदि। यह एक व्यापक शब्द है जिसके कई प्रकार से अर्थ लगाए जा सकते हैं। दोस्तों दिव्यांग जो शब्द है इसको अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसे विकलांग है, अशक्त है, इन सभी से इसको परिभाषित किया गया है। दोस्तों व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक संरचना में अंग भंग होना और किसी अंग की क्षति होना अथवा किन्हीं शारीरिक अक्षमताओं के कारण प्रभावी व्यक्ति का सामान्य कार्य संपन्न न कर सकने की अवस्था को दिव्यांगता कहा जाता है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति के कहीं पर अंग में कोई नुकसान हो जाना या किसी शारीरिक क्षमताओं के कारण प्रभावित हो जाना, इसी को हम दिव्यांग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसका है दोस्तों, भारत में दिव्यांगता से संबंधित अधिनियम। क्या अधिनियम है दोस्तों भारत में दिव्यांगता से संबंधित, आइए इसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने कई अधिनियम बनाए हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार ने दोस्तों इन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कई प्रकार के अधिनियम बनाए हैं जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर दिलाते हैं और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी उनकी पूरी तरह भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। दिव्यांगता कई प्रकार की हो सकती है दोस्तों, जैसे शारीरिक, इंद्रियां या दृष्टिहीनता, संतुलन दिव्यांगता या बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक तथा विकासात्मक दिव्यांगता। दिव्यांगता के कई प्रकार हो सकते हैं दोस्तों, जैसे संतुलन दिव्यांगता हो गया, बौद्धिक, मानसिकता या भावनात्मक विकासात्मक दिव्यांगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से कुछ कमी वाले व्यक्तियों के विशेष क्षमताओं को मानते हुए उनकी खास पहचान बनाए रखने के लिए विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करने की बात भी कही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों, भारत में दिव्यांग से संबंधित अधिनियम क्या है। 27 दिसंबर 2016 से भारत सरकार के मंत्रालय को भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का नाम दिया गया और प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्तियों को भिन्न रूप से सक्षम बताया और उन्हें अतिरिक्त रूप से भी शक्तिवान भी बताया है दोस्तों। भारत सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है और भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी UNCRPD की पुष्टि भी की है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों, भारत में दिव्यांगता से संबंधित अधिनियम तथा ऐसे सभी व्यक्तियों के सभी अधिकारों व स्वतंत्रता को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी ली है। भारत सरकार ने दोस्तों ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उन सभी के अधिकारों और स्वतंत्रता को बिना किसी भेदभाव को प्राप्त करना व सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी ली है तथा समय समय पर निम्नलिखित अधिनियम अथवा विधान भी पास किए हैं। छठा जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए निम्न अधिनियम पारित भी किए गए हैं भारत सरकार के थ्रू। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999, 2000 और 2001 के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2011, निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014। भारतीय संविधान के अनुसार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की अनुसूची राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथा इसी व्यवस्था के अनुसार लगभग सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों ने दिव्यांगों के लिए समाज कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की है। इस समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना दोस्तों राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार और संघ शासित प्रदेशों ने भी की है दोस्तों। चलिए आइए इन पॉइंटों को भी हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। दिव्यांगजनों के लिए निम्न अधिनियम पारित किए गए हैं। भारत के संघवादी संरचना के अनुसार ग्राम स्तर पर भी दोस्तों, मध्य स्तर, जिला व स्तर पर
और पंचायती राज संस्थाओं को भी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण तथा कल्याण का कार्य भी सौंपा गया है और इसके अतिरिक्त भी स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका दोस्तों विकलांग दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995। क्या है 1995 अधिनियम दोस्तों? आइए इसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 1995 में विकलांग अधिनियम पारित हुआ था, जो 1996 में लागू किया गया था और इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के प्रति समाज के उत्तरदायित्व को भी निर्धारित किया गया था। इसमें समाज से यह अपेक्षा की गई है कि यह दिव्यांगों के साथ समायोजन करें और 1995 का अधिनियम व दिव्यांगजनों के केवल देखभाल की ही बात नहीं की, बल्कि उनके जीवन की प्रमुख धारा में पुनर्वासित किए जाने का अधिकार भी दिया गया था। दिव्यांगजनों को बाकी लोगों की तरह ही समान अवसर का अधिकार तथा कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के अधिकार भी बात की गई है। दिव्यांग जो व्यक्ति है उनके लिए दोस्तों और जो भी इंसान है समान लोगों की तरह उनके लिए भी अधिकारों की बात कही गई है भारत सरकार के द्वारा। विकलांग दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में दोस्तों इस अधिनियम ने केंद्र राज्य सरकार को यह कर्तव्य भी सौंप दिया कि वह असक्ताओं को रोकने के तरीकों पर भी ध्यान दे तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें और स्वास्थ्य व सफाई संबंधी सेवाओं में सुधार करें। वर्ष में कम से कम एक बार बच्चों की जांच करें, जोखिम वाले मामलों की पहचान करें, प्रसव व बाद में भी मां एवं बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करें और असक्ताओं की रोकथाम की बचाव की और जनता को जागरूक भी करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995। क्या है दोस्तों? इस अधिनियम में हर दिव्यांग व्यक्ति या हर दिव्यांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। कोई भी जो बच्चा है दोस्तों 18 वर्ष की उम्र होने के बाद या उससे पहले उसको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है तथा इसके लिए सरकार से विशेष पुस्तकें व उपकरण निःशुल्क दिए जाए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क पुस्तकों का प्रावधान भी किया गया है ताकि दिव्यांगजनों को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हो और साथ ही विस्तृत शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाना जिसमें परिवहन सुविधाएं, पुस्तकें, वर्दी व छात्रवृत्ति नेत्रहीन को लिपिक की सुविधा भी दी जाए। सार्वजनिक क्षेत्रों में 3% आरक्षण मिले तो सरकार अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में भी लागू हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत और क्या क्या है देखते हैं दोस्तों। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं निम्न है। सेवा काल में शारीरिक क्षति होने पर ना तो काम से निकाला जाए और ना ही पदोन्नति से वंचित किया जाए। दिव्यांग जो व्यक्ति है उनको सेवा काल में दोस्तों न तो निकाला जाए और न ही उनके जो ट्रांसफ़र या पदोन्नति हैं उनसे वंचित किया जाए। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में 3% लाभार्थ दिव्यांग हों तथा ऐसे व्यक्तियों के रोजगार के लिए भी विशेष रोजगार केंद्र स्थापित हों। ऐसे व्यक्ति जो छलपूर्ण तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र लेने का प्रयास करते हैं उन्हें 2 वर्ष की सज़ा या 20,000 रुपये तक के जुर्माने की भी आवश्यकता होनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है दोस्तों जो दिव्यांगजनों का सर्टिफिकेट बनवा ले और वह सारे पूरी तरह से दिव्यांग ना हो तो उसके लिए सरकार ने 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया है तथा 20,000 रुपये की जुर्माने की राशि भी की है। 12वां जो पॉइंट है वो है दोस्तों इसमें विकलांग दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995। इस अधिनियम में कुछ व्यवस्थाएं निम्न है दोस्तों। निसंदेह 1995 का यह अधिनियम दिव्यांगों के अधिकारों और उनकी समानता तथा समाज में उनके पुनर्वासन की ओर एक अति महत्वपूर्ण कदम था जिसने दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए कार्य भी किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका दोस्तों नीतियों की व्यवहारिकता। नीतियों की व्यवहारिकता क्या है दोस्तों? निःशक्त जनसंख्या में भारत में निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि 2001 की जनगणना के आंकड़ों को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण व शहरी दोनों ही स्थानों पर निःशक्त जनसंख्या में 10 सालों में बढ़ोतरी हो गई है। 2001 में यह संख्या 2.19 करोड़ की, जबकि 2011 में यह संख्या 2.68 करोड़ है, जिसमें से 1.5 करोड़ पुरुष तथा 1.18 करोड़ महिला दर्ज भी की गई है। देश की एक बड़ी जनसंख्या अंधत्व और बहरापन, अस्थिदोष, मति मंदता आदि जैसे अलग अलग प्रकार की अशक्तताओं से पीड़ित हैं दोस्तों। और नीतियों की व्यवहारिकता का अगला पॉइंट जो वो है दोस्तों जो विभिन्न प्रकार की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। यही नहीं, प्रत्येक निःशक्त व्यक्तियों के साथ साथ उसके परिवारजनक
भी अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं का सामना भी कर रहे हैं। निःशक्त व्यक्तियों के स्वयं के जीवन समस्याओं से भरे हुए हैं, शिक्षा से लेकर नौकरी तक और परिवार में समस्याओं से लेकर बाजार, शिक्षा संस्था और नौकरी की जगह तक चारों ओर निःशक्त व्यक्तियों के लिए समस्याएं हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा अनाथ, बूढ़े व बेसहारा लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा तथा साथ ही उन माता व उनके बच्चों को भी जीवन यापन हेतु सहायता प्रदान करेगा जो असहाय है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों नीतियों की व्यवहारिकता। क्या है नीतियों की व्यवहारिकता दोस्तों? दिव्यांगजनों के अधिकारों को उन तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठन मिलकर काम करें। यदि दिव्यांगजनों तक उनकी दोस्तों जो योजनाएं पहुंचानी है तो सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी का भी यह मानना है कि सुगम्य भारत के तहत भौतिक और आभासी दोनों तरह की आधारभूत संरचना में सुधार करें और उन्हें दिव्यांग लोगों के लिए सुगम्य बनाए जाएंगे। स्कूल हों तथा अस्पताल हों दिव्यांगजनों के लिए, सरकारी दफ्तर हों, बस अड्डे हों, रेलवे स्टेशन हो, दिव्यांग लोगों के लिए आसान पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, जैसे लिफ्ट, ब्रेल लिपि जैसी सुविधाएं भी चाहिए। व्यवस्था चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। दोस्तों जो ये दिव्यांग जो छात्र हैं या जो लोग हैं उनके लिए अलग प्रकार से स्कूल होने चाहिए, उनके लिए स्पेशल अस्पताल भी होने चाहिए, उनके लिए अलग अलग प्रकार की दोस्तों पार्किंग होनी चाहिए गाड़ियों के लिए, या उनके लिए अलग अलग प्रकार की लिफ्टों का भी हमें प्रावधान करना चाहिए सरकार। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका यह है दोस्तों नीतियों की व्यवहारिकता। आज देश में लगभग 3 करोड़ दिव्यांग हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि आज देश में, पूरे देश में लगभग 3 करोड़ की संख्या है ऐसे लोगों की जो आज भी दिव्यांग हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि इन लोगों की अपेक्षा हो रही है और वे शोषण का शिकार भी हो रहे हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं कागज़ों तक ही सीमित हैं। सरकार के द्वारा जो दी गई योजनाएं हैं वो दोस्तों कागज़ों तक ही सिमट कर रह चुकी हैं और आज भी सभी जगहों पर, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक इमारतों, परिवहन प्रणाली, शिक्षा संस्थानों आदि के अंदर जाने के लिए तथा स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने के लिए भी अनुकूल सुविधाएं नहीं हैं। देश में स्थिति यह है कि अधिकतर स्थानों पर दिव्यांग व्यक्ति आसानी से आ जा नहीं सकते हैं। देश में दोस्तों आज यही स्थिति है कि जो दिव्यांग जो व्यक्ति हैं वो अधिकतर स्थानों पर आसानी से आ जा भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों नीतियों की व्यवहारिकता। इसी में और पढ़ने वाले हैं दोस्तों नीतियों की व्यवहारिकता, खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। यही नहीं दोस्तों और सड़कें जैसे फुटपाथ, धार्मिक स्थल तथा इन लोगों के उपयोग व सहूलियत के लिहाज से असहज व असुविधाजनक हैं तथा इसके अतिरिक्त दिव्यांगों को मिलने वाला प्रमाण पत्र भी स्वास्थ्य विभाग अपने हिसाब से मनमानी कर जारी करता है। ऐसे अधिकार जो बिन मांगे उन्हें मिलना चाहिए और वह उन्हें मांगने पर भी नहीं मिलते, इसके लिए यह भी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। आज भी ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं जो दिव्यांगजनों का सर्टिफिकेट उनके लिए ज़रूरी है लेकिन उनको मिल नहीं पाता है और न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाते ही रह जाते हैं। शिक्षा और बेरोजगार या शिक्षा और रोजगार में मिलने वाली सुविधाएं तक भी उनकी पहुंच नहीं है। शिक्षा में दोस्तों दिव्यांगजनों की पहुंच नहीं है, रोजगार में उनकी पहुंच नहीं है और जिन कृत्रिम अंगों की दिव्यांगों की आवश्यकता है वह भी उनको समय से मुहैया नहीं कराए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों बड़े बड़े शहरों जैसे मेट्रो आदि में तो कुछ भी सुविधाएं देखी जा सकती हैं, लेकिन गांव और छोटे कस्बों में तो अभी शुरुआत भी होना बाकी है। बड़े बड़े शहरों में तो दोस्तों मेट्रो में ये दिव्यांगों के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है इन दिव्यांग लोगों के लिए। ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका जैसे देशों में सामान्य अस्पतालों के अलावा भी दिव्यांगों के लिए अलग अलग से अस्पताल बनाए गए हैं ताकि यदि कोई विकलांग अकेले अस्पताल जाना चाहता है तो वहाँ पहुँच सके। इन अस्पतालों में उन बीमारियों का इलाज भी किया जाता है जिनसे दिव्यांग होने का खतरा बना रहता है, लेकिन भारत में अभी भी ये दिव्यांगजनों के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं की कमी नज़र आती है। दोस्तों जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में तो सामान्य अस्पताल भी हैं दिव्यांगजनों के लिए ताकि इन दिव्यांगजनों को अकेलापन महसूस न हो सके और वो वहाँ पर आसानी से पहुँच सके, लेकिन भारत में अभी इस प्रकार की सुविधाएँ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों नीतियों की व्यवहारिकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि मूक, बधिर, नेत्रहीन और मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि यह निजी स्कूलों की भी जिम्मेदारी है।
दोस्तों, ये जो दिव्यांग व्यक्ति हैं इनको सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है, जैसे जिनके पास स्कूल है और निजी सरकारी स्कूल है जिनके पास, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन दिव्यांगों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।